द डीप डाइव में स्वागत है। ये एक ऐसा मंच है जहां हम ढेर सारे लेखों, रिसर्च और नोट्स के पहाड़ से ज्ञान के सबसे अहम, दिलचस्प और काम के हिस्से निकालते हैं। और उन पर बहुत गहराई से चर्चा करते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद बहुत सीधा है, सूचनाओं के इस भारी शोर शराबे के बीच से कुछ ऐसा निकालना जो सच में सोचने पर मजबूर कर दे। सही कहा, एक नया नजरिया देना जरूरी है। तो आज की चर्चा भी कुछ ऐसी ही है। आज हम जिन नोट्स पर बात करने वाले हैं वो ओशो के दर्शन पर आधारित है और हमारे समाज की एक बहुत ही आम लेकिन गहरी नस पर हाथ रखते हैं। वो नस है हमारा मध्यम वर्ग, यानी मिडिल क्लास। हाँ। मिडिल क्लास का जोखिम लेने से डरना और सुरक्षा के पीछे आंख मूंद कर भागना। इसके साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर हमारे समाज में किसी इंसान की सफलता की पूरी पहचान सिर्फ उसकी सैलरी से क्यों जुड़ गई है। ये सच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के वक्त में। है ना? तो आज का मिशन ये समझना है कि पैसे और सुरक्षा के पीछे भागने वाली ये जो पूरे समाज की एक कलेक्टिव साइकोलॉजी बन गई है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे ये सेफ खेलने की आदत अक्सर इंसान को उसकी असली क्षमता और क्रिएटिविटी से कोसों दूर कर देती है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो एक बहुत ही रटा रटाया जीवन चक्र दिखाई देता है। हाँ, वही स्टैंडर्ड टेम्पलेट। वही स्टैंडर्ड टेम्पलेट। अच्छे नंबर लाओ, एक सेफ सी नौकरी ढूंढो, फिर बैंक से लोन लेकर एक घर खरीदो, शादी करो और बस सेटल हो जाओ। और इस पूरे मॉडल का आधार सिर्फ दो चीजें हैं, स्थिरता और सुरक्षा। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम इस दायरे से बाहर सोचने में भी कांपते हैं। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये डर कोई आज या कल में पैदा नहीं हुआ है। अगर हम इस डर की जड़ों को थोड़ा खुरे दें तो कहानी बहुत साफ हो जाती है। मतलब इसका एक ऐतिहासिक पहलू भी है। एकदम है। ये डर दरअसल हमें विरासत में मिला है। सोचिए उस पीढ़ी के बारे में जिसने आजादी के समय का भारी संघर्ष देखा। वो स्कैसिटी का दौर। सही कहा। या फिर 60, 70 और 80 के दशक का वो दौर जहां भयानक आर्थिक अस्थिरता थी। उस समय अवसर बहुत कम थे। लोगों के पास आज की तरह हजारों ऑप्शंस नहीं थे। बिल्कुल नहीं। जीवन का मतलब कुछ बड़ा हासिल करना नहीं था, बल्कि किसी तरह से अपना और अपने परिवार का अस्तित्व बचाए रखना था। एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिल जाना किसी लॉटरी लगने से कम नहीं होता था। मतलब उनके लिए वो नौकरी सिर्फ एक करियर चॉइस नहीं थी, बल्कि वो एक तरह से जीवन दान था। जीवनदान ही था। और उसी कठिन अनुभव ने, उस भारी अभाव ने अगली पीढ़ी के दिमाग में एक संदेश बहुत ही गहराई तक बैठा दिया कि रिस्क मत लो। हाँ, रिस्क मत लो। जो सेफ रास्ता है बस उसी पर चलो। ये कोई थोपी हुई बात नहीं थी। ये उनके कड़वे अनुभवों से निकला एक सुरक्षा कवच था। एक डिफेंस मैकेनिज्म। सही शब्द है। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब समय बदल गया, इकोनॉमी बदल गई, नए अवसर आ गए, लेकिन सुरक्षा की वो चाहत पूरे समाज की एक पक्की आदत बनकर रह गई। एक ऐसी आदत जहां सफलता का बस एक ही मतलब रह गया, एक स्थिर और सुरक्षा देने वाली नौकरी। बिल्कुल। पर एक मिनट रुकिए, मैं इस बात को एक अलग नजरिए से देखना चाहती हूँ। क्या ये सच में इतना बुरा है? आखिरकार एक सुरक्षित नौकरी या एक स्थिर जीवन इंसान को शांति भी तो देता है। हाँ, स्थिरता बुरी थोड़ी है। वही तो। हर किसी को दुनिया थोड़ी बदलनी होती है। तो क्या हम इस प्रैक्टिकल सोच को सिर्फ डर का नाम देकर खारिज कर सकते हैं? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। आर्थिक सुरक्षा होना और जीवन में स्थिरता होना बिल्कुल भी गलत नहीं है। समस्या तब नहीं होती जब सुरक्षा चुनी जाती है। समस्या तब होती है जब पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के डर से ही चलने लगती है। मतलब जब डर ड्राइवर सीट पर बैठ जाए। एकदम सही। जब एक बच्चा पेंटिंग में बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसे सिर्फ इसलिए इंजीनियरिंग में ढकेल दिया जाता है क्योंकि उसमें स्कोप है और लाइफ सेफ है, तब वो सुरक्षा एक जाल बन जाती है। ओह, यानी पोटेंशियल को दबाना। हाँ, वो डर फैसलों पर इस कदर हावी हो जाता है कि इंसान अपने सपनों, अपनी असली रचनात्मकता को ही मार देता है। ये इंजीनियरिंग वाला उदाहरण तो शायद हमारे यहाँ हर दूसरे घर की कहानी है। सही बात है। और यहीं से एक और बात निकल कर आती है जिस पर हमारे आज के नोट्स बहुत गहरी चोट करते हैं। अगर आज के सामाजिक मेलजोल को देखा जाए, मान लीजिए किसी शादी में है या किसी रिश्तेदार से मिल रहे हैं। शादियों में तो ये आम है। हाँ, तो वहां सबसे पहला सवाल क्या होता है? वही
कि बेटा करते क्या हो आजकल। और उसके तुरंत बाद एक और सवाल आता है। बिल्कुल, भले ही थोड़ा घुमा फिरा कर पूछे, सवाल आता है कि अच्छा तो पैकेज कितना है या सैलरी कितनी मिल रही है। अरे वो तो सबसे जरूरी सवाल माना जाता है समाज में। वही तो, इस पूरे मंजर को देखकर ऐसा लगता है जैसे एक इंसान की पूरी अहमियत, उसका पूरा वजूद सिर्फ उस एक नंबर से तय हो रहा है जो महीने के आखिर में उसके बैंक अकाउंट में आता है। एक नंबर सब कुछ डिसाइड कर लेता है। हाँ, इंसान की खुशी, उसकी इंसानियत, उसका पैशन, सब कुछ बस उस एक नंबर के पीछे छिप जाता है। और यही वो जगह है जहां समाज की एक बहुत बड़ी खामी सामने आती है। सवाल यह है कि समाज इस एक नंबर को इतनी अहमियत आखिर क्यों देता है? हाँ, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? अगर हम इस सामाजिक ढांचे को थोड़ा एनालाइज करें तो नोट्स के मुताबिक इसके पीछे 3 बहुत ही साफ कारण दिखाई देते हैं। ओके, 3 कारण। पहला तो वही आर्थिक असुरक्षा है जिसकी हमने अभी बात की। सदियों के संघर्ष के कारण पैसे को हमेशा से सबसे बड़ा तारणहार माना गया है। एक तरह का भगवान बन गया है पैसा। बिल्कुल। लोगों के दिमाग में ये बात फिक्स हो गई है कि जिसके पास पैसा है वो जीवन के हर तूफान से महफूज है। लेकिन आज के समय में जब कम से कम मिडिल क्लास के पास 2 वक्त की रोटी की कोई कमी नहीं है, तब भी ये पैसे की अंधी दौड़ क्यों मची हुई है? क्योंकि यहाँ दूसरा और तीसरा कारण तस्वीर में आता है, सामाजिक तुलना और स्टेटस। ओ, सोशल कंपैरिजन। हाँ, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां दिखावे को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी एक परफेक्ट लाइफस्टाइल दिखा रहा है। बड़ी गाड़ियां, महंगे फोन, फॉरेन ट्रिप्स। सही कहा। जब समाज का हर हिस्सा सिर्फ बाहरी चमक-दमक और भौतिक सफलता की ही तारीफ करेगा, तो लोग सफलता को उसी चश्मे से देखने लगेंगे। ये तो सच है। और तीसरा कारण? तीसरा है स्टेटस। आज के दौर में इनकम सिर्फ जरूरतें पूरी करने का जरिया नहीं रह गई है, ये एक सामाजिक पहचान बन गई है। मतलब पैसा अब ये तय नहीं करता कि क्या-क्या खरीदा जा सकता है, बल्कि ये तय करता है कि समाज में कितनी इज्जत मिलेगी। एकदम सही पकड़ा। अगर आय ज्यादा है तो समाज तुरंत मान लेता है कि ये एक बेहद सफल और समझदार इंसान है। उसके हर फैसले को सही मान लिया जाता है। और अगर किसी की आय कम हो तो? वहीं तो दिक्कत है। अगर आय कम है, भले ही वो इंसान अपने काम से कितना भी खुश क्यों ना हो, भले ही वो समाज के लिए कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, उसे हमेशा कमतर ही अंका जाता है। उसे एक तरह से असफल इंसान का थप्पा दे दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या समाज पूरी तरह से गलत है? आखिरकार बिना पैसे के किसी भी तरह की आजादी का आनंद भी तो नहीं लिया जा सकता। घर की ईएमआई तो पैशन से नहीं भरी जाती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं भरी जाती। तो क्या हम इस पैसे की अहमियत को सिर्फ एक बुराई कह सकते हैं? नहीं, पैसे की अहमियत को नकारना सच में बेवकूफ़ी होगी। पैसा एक बहुत ही जरूरी टूल है, एक साधन है जो विकल्प देता है, फ्रीडम देता है। हाँ। लेकिन हमारे नोट्स जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं वो पैसे का उपयोग नहीं, बल्कि पैसे को अपनी पूरी आइडेंटिटी या पहचान बना लेना है। साधन और साध्य का फर्क। सही कहा। जब पैसा साधन की जगह साध्य बन जाता है, जब वो आपकी पूरी अहमियत तय करने लगता है, तब इंसान एक बहुत बड़े अंदरूनी द्वंद्व में फंस जाता है। ये अंदरूनी द्वंद्व यानी इनर कॉन्फ्लिक्ट वाली बात बहुत दिलचस्प है। आज दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। इंटरनेट ने संभावनाओं के ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं जो पहले कभी नहीं थे। नए नए आइडियाज, क्रिएटर इकोनॉमी, अलग अलग तरह के बिजनेस। हाँ, आज कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग उसी पुरानी पटरी पर दौड़ रहे हैं। समाज की उम्मीदों के बोझ और वही फेल होने के पुराने डर के कारण लोग अपने असली सपनों को छोड़ देते हैं। और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि बाहर से देखने पर उनका जीवन बेहद शानदार दिखता है। बड़ा घर, गाड़ी, वीकेंड पर पार्टी। लेकिन सोमवार की सुबह जब वो उठते हैं और ऑफिस जाने का समय होता है, तो अंदर से खुद को बिल्कुल खाली और थका हुआ महसूस करते हैं। ये सोमवार की सुबह वाली फीलिंग को समझना सच में बहुत जरूरी है। और यहीं पर ओशो का नजरिया इस पूरी चर्चा में एक बहुत ही प्रभावशाली कॉन्सेप्ट लेकर आता है। ओशो ने इस बारे में क्या कहा है? इसे ओशो ने सुविधाजनक जेल यानी कंफर्टेबल प्रिजन कहा है। सुविधाजनक जेल, ये सुनने में ही बहुत विरोधाभासी लगता है। मतलब जेल भी है और सुविधाजनक भी? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई एक ऐसे पेशे में है जहां उसे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन उस काम से उसे सख्त नफरत है। उस काम में कोई आनंद नहीं आता, कोई अर्थ महसूस नहीं होता। लेकिन हर महीने की पहली तारीख को आने वाली वो मोटी सैलरी उस काम को छोड़ने नहीं देती। वो कार की ईएमआई, उस बड़े घर का लोन, ये सब उस जेल की सलाखें बन जाते हैं। ओह, यानी गोल्डन हैंडकफ्स। एकदम।
ये सलाखें सोने की जरूर हैं, बहुत आरामदायक हैं, लेकिन हैं तो सलाखें ही ना, वो आज़ादी छीन लेती हैं। यानी बाहर से दुनिया तालियां बजा रही है कि क्या तरक्की की है, लेकिन अंदर ही अंदर एक घुटन पल रही है। बिल्कुल। धन भौतिक सुविधा और गद्देदार बिस्तर तो दे सकता है, लेकिन वो सुकून की नींद नहीं ला सकता। सही बात है। जब इंसान इस सुविधाजनक जेस में फंस जाता है तो धीरे धीरे हताशा और एक गहरा असंतोष जन्म लेने लगता है। उस व्यक्ति को लगता है कि उसने समाज के सारे नियम माने, हर वो चेक बॉक्स टिक किया जो बताया गया था। हाँ, डिग्री ली, जॉब ली, पैसे कमाए, फिर भी वो खुश क्यों नहीं है? क्योंकि उसने सफलता तो पाई, लेकिन वो सफलता उसकी अपनी नहीं थी, वो समाज की थोपी हुई सफलता थी। एकदम सही पॉइंट। ये सोने की हथकड़ियों वाला विचार सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। इंसान खुद ही अपने लिए पिंजरा बनाता है और फिर उसी में सुरक्षित महसूस करता है। और इस पिंजरे से बाहर आने का डर सबसे बड़ा होता है। इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए ओशो का एक और बहुत ही शक्तिशाली विचार आज की चर्चा में सामने आता है। उनका कहना है कि जो जीवन पूरी तरह से सेफ है, वो जीवन पूरी तरह अलाइव यानी जीवित नहीं है। ये बहुत ही गहरी फिलॉसफी है। लेकिन अब ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? अलाइव होने का मतलब क्या ये है कि कल सुबह उठकर लोग अपने बॉस के मुंह पर इस्तीफा मार दें और पहाड़ों पर चले जाएं? नहीं नहीं, इसका मतलब बिल्कुल भी बिना सोचे समझे फैसले लेना या अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। ओशो का पूरी तरह सेफ जीवन से मतलब एक ऐसे जीवन से है जो 100% अनुमानित है, यानी 100% प्रेडिक्टेबल है, जहां हर दिन एक मशीन की तरह बीत रहा है। हाँ, और कोई नयापन नहीं है। देखिए, जोखिम या रिस्क लेना प्रकृति का और जीवन का एक बहुत ही स्वाभाविक हिस्सा है। जब इंसान सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के घेरे में सिकुड़ कर रह जाता है तो वो अपनी रचनात्मकता और कुछ नया करने की क्षमता को खो देता है। विकास और ग्रोथ हमेशा उस कंफर्ट जोन के बाहर ही होते हैं। तो फिर सही संतुलन क्या है? अगर हर किसी को अपना घर छोड़कर एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है और एक आम इंसान को अपनी ईएमआई भी तो भरनी ही है, बिल्कुल, तो वो इस डर और आजादी के बीच संतुलन कैसे बनाए? यहाँ मूल बात जागरूकता की है, अवेयरनेस की है। फैसले डर के आधार पर नहीं लिए जाने चाहिए। मतलब अवेयर होकर डिसीजंस लें। हाँ, जब कोई करियर चुना जाता है या जीवन का कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें सच में कोई अर्थ या खुशी मिलती है, या सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर फेल हो गए तो समाज क्या कहेगा? सही पकड़ा। असली सफलता वो नहीं है जहां रातों रात कोई बहुत बड़ा रिस्क लेकर सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए। असली सफलता वो है जहां व्यक्ति फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो हासिल करे ही, लेकिन साथ ही अपने जीवन में अपने काम में एक पैशन भी ढूंढ सके। मतलब वो सिर्फ एक अंधी दौड़ का हिस्सा ना बनकर रहे, उसे पता हो कि वो जो भी कर रहा है क्यों कर रहा है। ठीक कहा। आर्थिक स्थिरता जरूरी है, लेकिन वो जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकती। वो बस एक नींव है जिस पर एक अर्थपूर्ण जीवन की इमारत खड़ी करनी है। लेकिन लोग तो नींव बनाने में ही रह जाते हैं। वही समस्या है। समस्या तब आती है जब लोग नींव बनाते बनाते ही अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं और वो इमारत कभी बनी नहीं पाती। ये बात सच में बहुत गहराई तक उतरती है, नींव बनाते बनाते पूरी जिंदगी खत्म कर देना। तो अगर इस पूरे चर्चा को समेटा जाए और ये देखा जाए कि इस डीप डाइव का रोजमर्रा के जीवन में क्या उपयोग है, तो बात बहुत साफ नजर आती है। हमारे आसपास का मिडिल क्लास बहुत मेहनती है, सुबह से शाम तक खटता है और अपने परिवार की हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर पूरी पहचान, पूरा वजूद सिर्फ उस एक सैलरी स्लिप से जुड़ जाए तो जीवन सच में एक अंतहीन दौड़ और एक मशीन की तरह बन जाता है। एकदम। इस चर्चा का सार ये है कि बाहरी उपलब्धियों और समाज की दी गई तालियों से कहीं ज्यादा वो आंतरिक संतुष्टि मायने रखती है जो रात को सुकून की नींद देती है। थोड़ा सा रिस्क, थोड़ी सी हिम्मत और अपनी खुद की जागरूकता के साथ ही असली आजादी का जन्म होता है। सही कहा। सिर्फ महफूज रहने या सुरक्षित रहने का मतलब जीवन जीना नहीं है। अपनी पूरी क्षमता को पहचानना और उसे महसूस करना ही असल जीवन है। और इसी बात से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? अगर हम आज की इस पूरी सामाजिक व्यवस्था को देखें, इस सुविधाजनक जेल को देखें जिस पर इतनी चर्चा हुई है, तो एक नई सोच जन्म लेती है। मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ा विचार किया जाए। बोलिए। जरा सोचिए, अगर किसी दिन ये समाज
अचानक से पैसे, पैकेज और रुतबे के आधार पर लोगों को सम्मान देना बंद कर दे। ओह, अगर एक बड़ी कंपनी के मैनेजर और एक छोटे से कलाकार या शिक्षक की सामाजिक अहमियत बिल्कुल बराबर हो जाए, तो आज जो लोग जिस पेशे में दिन रात एक मशीन की तरह भाग रहे हैं, क्या वो कल सुबह उठकर भी वही काम करना चुनेंगे? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो इंसान को आईने के सामने खड़ा कर देता है। क्या वो काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उससे प्यार है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज उसके लिए तालियां और पैसे देता है? यही सबसे बड़ा आत्ममंथन है। बिल्कुल। और इसी गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इन जवाबों को हर किसी को अपने भीतर टटोलना होगा। द डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नई गहराई के साथ।